खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बागी तेवर अपना लिया है और उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। कांग्रेस ने बैठक के लिए विधायकों को व्हिप जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी कांग्रेस का विधायक बैठक में नहीं आता तो उसकी सदस्यता जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि 109 विधायकों का समर्थन पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंच गया है और वे मीटिंग में आएंगे। बाकी लोग अगर नहीं आते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो वहीं देर रात रणदीप सुरजेवाला भी जयपुर पहुंचे। इस दौरान इस पूरे मामले पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हमें नहीं लगता कि बैठक में कोई नहीं आएगा। हालांकि नेताओं का इशारा साफ तौर पर सचिन पायलट की तरफ माना जा रहा है। तो 10:30 बजे यह महत्वपूर्ण बैठक होगी, विधायक दल की बैठक के लिए कांग्रेस ने विधायकों को व्हिप जारी किया है। बैठक में शामिल न होने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है पार्टी की तरफ से। तो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये तमाम चीजें कही जा रही हैं जो शामिल नहीं होगा मीटिंग में। द्वारा सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये विशेष उल्लेख मैं यहां करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद। तो राजस्थान में गहलोत सरकार के अंदर सियासी संकट गहरा गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहा मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है। सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपना लिया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं शामिल होंगे। तो वहीं पायलट की ओर से दावा किया जा रहा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। पायलट ने कहा कि मेरे साथ मेरे विधायक हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि कई निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में हैं। इधर गहलोत खेमे ने 100 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया है। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि वो सचिन पायलट के संपर्क में नहीं है। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। तो सचिन पायलट की तरफ से भी तमाम बातें सामने आ रही हैं और उनका कहना है कि वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगे और साथ ही गहलोत सरकार अल्पमत में है। सचिन पायलट का ये दावा है। तो राजस्थान की राजनीति में मची उथल पुथल को लेकर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। पीएल पुनिया का कहना है कि बीजेपी सारी हदें पार करके सरकार को गिराने की कोशिश में जुटी है। प्रजातंत्र में खरीद फिरोख्त बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर के और इतनी सब हदें पार करके और सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। और जो ऑफर किए जा रहे हैं 10 करोड़ 15 करोड़, ये तो प्रजातंत्र में ये खरीद फरोख्त ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और 28 विधायकों ने प्रिविलेज मोशन किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये इस तरह से प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। और उससे पहले भी आपको पता है कि राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी अनेक विधायकों ने एंटी करप्शन ब्यूरो को
शिकायत भेजी थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह से भ्रष्ट आचरण करने का प्रयास हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के तो डीएनए में है कि वो संविधान में कोई विश्वास नहीं रखते, प्रजातांत्रिक व्यवस्था और मर्यादाओं में कोई विश्वास नहीं रखते। तो पीएल पुनिया का यह कहना है कि प्रजातंत्र में खरीद फरोख्त बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान की सियासत में हलचल तेज है। इन सब को लेकर हमारे साथ अरविंद पलावत जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीएम हाउस के बाहर, जो कि इस वक्त मौजूद है, और अंजलि पोखरियाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इस वक्त वो भी जयपुर में मौजूद हैं। सबसे पहले अरविंद, मैं आपका रुख करूंगी, क्या ताजा तस्वीर अभी जयपुर की यहाँ पर दिखाई दे रही है? राजस्थान में लगातार तमाम सियासी हलचल तेज है, अभी ताजा तस्वीर क्या है, ताजा जानकारी क्या मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे जो विधायक दल की बैठक है वो यहाँ होगी और इसके आपको कुछ देर बाद में जो विधायकों का आने का सिलसिला है वो यहाँ शुरू हो जाएगा और सभी विधायकों को यहाँ बुलाया गया है। विधायकों को बुलाने के साथ ही कल देर रात को एक व्हीप भी जारी किया और उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई विधायक यहाँ नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा सकती है, उसकी सदस्यता है वो कांग्रेस से जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अब विधायकों को यहाँ लाने का जो सिलसिला है, बुलाने का सिलसिला है, वो यहाँ शुरू होगा। और जिस तरह से सचिन पायलट ने कहा कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है, तो ऐसे में देखना होगा कि कितने विधायक यहाँ सीएम हाउस में पहुंचते हैं और सीएम हाउस में जो संख्या होगी, जो क्योंकि ये नंबर ऑफ गेम है और ये जितने नंबर्स यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि 101 की जो मेजोरिटी है। और जबकि कहा जा रहा है कि 109 विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो अशोक गहलोत को कांग्रेस जो है सौंपा गया है। विधायकों की ओर से 109 विधायक कांग्रेस पार्टी के समर्थन में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट का दूसरी तरफ कहना है कि उनके पास 30 विधायक है, जबकि कांग्रेस के ही जो आला नेता है उनका कहना है कि करीब 12 से 15 जो विधायक हैं वो यहाँ पर सचिन पायलट के साथ में हो सकते हैं, क्योंकि करीब जो 3 विधायक जो निर्दलीय विधायक है, ओम प्रकाश हुड्डा है, सुरेश तांक है और खुशवीर सिंह, ये तीनों गुड़गांव में है और इन तीनों को भी जो कांग्रेस पार्टी है सीएमआर से उनके पास भी कॉल गया है और इन तीनों को भी यहाँ पर बुलाया गया। आपको बता दें कि एसीबी की ओर से एक परिवाद दर्ज किया गया था जिसमें इन तीनों का नाम था और जो विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ ही ये भी एक मामला था, जिसके बाद में इन तीनों का नाम जो है संबंधित सूची से कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया था। ऐसे में देखना होगा कि ये विधायक यहाँ पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के साथ ही जो निर्दलीय विधायक है उनमें से कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और आपसे कुछ देर बाद में विधायकों का पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए, नंबर ऑफ वोट्स की यदि बात करें, 125 के आसपास का जो आंकड़ा है राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में दिखाई दिया था, जिसमें 101 कांग्रेस के, 1 आरएलडी से और 6 जो विधायक थे वो थे बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए और इसके साथ ही 13 निर्दलीय के साथ में 2 बीटीपी और 2 माकपा। इस तरह से 125 का जो आंकड़ा है वो राजस्थान में यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि वोट जो थे वो 123 मिले, क्योंकि गिरधारी लाल जो माकपा के विधायक थे वो वहां वोट देने नहीं पहुंचे, जबकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल वो भी उस समय वोट देने नहीं पहुंचे थे। ऐसी स्थिति में 123 का जो समर्थन है वो यहाँ कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जिस तरह से 30 विधायकों के टूटने की बात, 30 विधायकों के समर्थन की बात सचिन पायलट को कही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि 123 में से यदि 30 टूटते हैं तो कहीं ना कहीं एक हल्की मुश्किल यहाँ पर हो सकती है। लेकिन 30 में जो दल बदल का कानून है वो यहाँ लागू नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जो इन सभी को जो रिजाइन यहाँ पर करना होगा और उसके बाद में जो संख्या बल है वो यहाँ पर विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो यहाँ कम हो जाएगी और ऐसी स्थिति में भी जो कांग्रेस की जो सरकार है वो यहाँ सेफ मोड में दिखाई देगी। लेकिन यदि ज्यादा विधायक टूटते हैं तो कहीं एक बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। और दोपहर 10:30 सुबह 10:30 बजे जो बैठक बुलाई गई है, इसके बाद में ये फैसला होगा, ये देखा जाएगा कितने विधायक इस वक्त बैठक में पहुंचते हैं और कितने विधायक यहाँ नहीं पहुंचते हैं। जो विधायक यहाँ नहीं पहुंचते, जो मंत्री यहाँ नहीं पहुंचते हैं, तो ये माना जा सकता है कि ये जो मंत्री विधायक हैं ये सचिन पायलट के खेमे में है और सचिन पायलट के समर्थन में है। तो इस तरह से आप देखना होगा कि 10:30 बजे बाद में कितने विधायक यहाँ पहुंचते हैं, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। अंजलि पोखरियाल भी हमारे साथ लगातार जुड़ी है जयपुर से, उनका भी रुख करते हैं। अंजलि, 10:30 बजे तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी, विधायक दल की मीटिंग होगी और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कितने विधायक पहुंचते हैं। लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 30 या 30 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती वाली बात है?
देखिए अंशिका, अगर आपको बताएं कि अगर जिस तरह से हम जो 10:30 बजे की विधायकों की बैठक के बारे में बात करें तो उसमें कांग्रेस का कहना है कि 109 विधायकों का समर्थन उनके पास है, और वहीं अगर हम सचिन पायलट की बात करें तो उनका कहना है कि कम से कम 30 विधायक जो उनके हैं उनके सपोर्ट में है। दोनों ही तरफ से मैं कहूं कि अपने अपने पक्ष को और अपने अपने हिस्से को मजबूत करने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं हम इस पूरे समीकरण को या पूरी की पूरी जो ड्रामा चल रहा है इसको हम प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट एक तरह का प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं मौजूदा अशोक गहलोत की सरकार पर, और अशोक गहलोत की सरकार अपना स्टैंड है उसमें अड़ी हुई है कि अगर तुम्हारे पास इतने विधायकों का समर्थन है तो हमारे पास भी 109 विधायक है और हमारी सरकार को कुछ नहीं होगा। वैसे देर रात कल वो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से मीटिंग करके आए उसके बाद उनका कहना है, सूत्रों से ये भी खबर आई थी कि उन्होंने कह रहे थे कि हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो जो भी पिक्चर होगी राजस्थान के पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो 10:30 बजे की मीटिंग के बाद हो पाएगी, 10:30 बजे मीटिंग शुरू होगी तब हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने इस वक्त अशोक गहलोत ने कहते हैं कि सियासत के मामले में सबसे तेज माने जाते हैं। जितनी भी सरकारें अभी इधर से उधर हुई वहां उनका जो हस्तक्षेप था वो सबसे ज्यादा था अन्य राज्यों में भी। तो यहाँ लगता नहीं है हमें कि ये अपना राज्य इस तरह और इतने मामूली नंबर विधायकों के इतने मामूली नंबरों के विधायकों से अपना राज्य गंवा देंगे। पर बहरहाल जो भी है 10:30 बजे की जो बैठक होगी उसमें साफ तौर पे क्लियर हो जाएगा कि कितने विधायक अंदर हैं, जिन पे इन्होंने साफ कह दिया कि जो विधायक नहीं पहुंचेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट। तो कहीं ना कहीं एक तरह का प्रेशर भी है उन विधायकों के ऊपर कि अगर तुम बीजेपी में शामिल हो और वहां कुछ नहीं मिला तो तुम वहां के बीजेपी के भी नहीं रहोगे, मौजूदा कांग्रेस सरकार के भी नहीं रहोगे। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर है उन विधायकों के ऊपर भी कि तुमको 10:30 बजे आना है, और ये एक तरह का हम कहेंगे एक पावर भी दिखाना चाहती है कि हमारे पास 109 विधायक है, हमारे पास पावर है। और जो तीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से जयपुर आए वो उनसे बात करेगा, उनकी कहीं ना कहीं काउंसलिंग करने की कोशिश करेगा कि आपके संगठन में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपकी सुनी जाएगी और आगे इस पार्टी का भविष्य और आप लोगों का पार्टी से जुड़ा भविष्य जो कहीं ना कहीं उनको मैनिपुलेट करके जो अंदर की जो तनातनी कांग्रेस के बीच में चल रही है जो बाहर आते हैं इसका हमेशा हर बार की तरह बीजेपी फायदा उठाती है और कहीं ना कहीं इसका मैनिपुलेट करके उन विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी। उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग किया जाएगा कि भैया हम कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पे मजबूत है और आप लोगों का पार्टी के साथ साथ खुद का ही भविष्य है। अंशिका। बिल्कुल अंजलि, इस बीच शंकर भी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, उनसे बातचीत करेंगे। शंकर, जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट जेपी नड्डा से मिल सकते हैं, फिलहाल क्या क्या बातचीत उनके बीच हो सकती है, क्या कयास लगाया जा रहा है? देखिए अंशिका, ये राजस्थान की सियासत में कल से हम देख रहे हैं कि कयासों का दौर जारी है। सबसे पहले जो इस पूरी जो जंग चल रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम सबसे पहले, उसके बाद मैं आपके सवाल पर आता हूँ। जिस तरीके से पूरा का पूरा ये घटनाक्रम कल से शुरू हुआ है, सियासी हलचल राजस्थान में तेज़ हुई है, उसके बाद कयास बहुत सारे हैं। कयास ये भी हैं कि सचिन पायलट के खेमे के 30 विधायक उनके साथ हैं। कयास ये भी हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार संकट में है। कयास ये भी है कि अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि विधायकों का समर्थन उनके पास है, सरकार नहीं गिर सकती है। बाकायदा थोड़ी देर पहले जो मेरे सहयोगी अंजलि और अरविंद इस बात की जानकारी दे रहे थे कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें साफ साफ कांग्रेस पार्टी ने संकेत दिए हैं आज अंशिका कि सभी विधायकों को पहुंचना है। अगर कोई विधायक व्हीप बाकायदा जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन सभी विधायकों को कि आपको इस बैठक में शामिल होना है, और इस बैठक में जो शामिल नहीं होगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, चाहे वो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, चाहे वो दूसरे तरीके की कार्रवाई हो। लेकिन कयासों का दौर अभी फ़िलहाल बहुत तेज़ है। आपने जैसे कि कहा कि क्या मुलाकात हो सकती है या होने वाली है, ये भी कयास है क्योंकि ये राजनीति है अंशिका, इसमें कयासों का दौर बहुत जारी है। राजस्थान की राजनीति में अगर हम देखें, ये जो वर्चस्व की जंग है ये फ़िलहाल युवा जो सचिन पायलट हैं उनके बीच में और जो अनुभवी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत उनके बीच की ये जंग है, और ये जंग तेज़ होती जा रही है, इसलिए कयास ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे के 30 विधायक उनके साथ हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि नाराज़गी लगातार सचिन पायलट की पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ज़ाहिर तौर पर थी। हम सब जानते हैं जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर जो सियासी तकरार राजस्थान में चली थी, उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनातनी है तब से ही सामने आ रही थी। लेकिन आज जो आपने पूछा सवाल मेरे से, क्या मुलाकात हो सकती है, क्या सचिन पायलट, क्या उनके जो विधायक हैं उनके खेमे के, क्या वो बीजेपी के संपर्क में है, अभी तक
ऑफिशियली तौर पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा कोई बयान अंशिका सामने नहीं आया है। लेकिन ये बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पूरी नज़र बनाई हुई है। बीजेपी को ये लगता है कि कहीं से भी अगर कोई सी भी स्थिति ऐसी बनती है, सरकार टूटने की स्थिति होती है, या जिस तरह से खबरें लगातार आ रही हैं कि सचिन पायलट खेमे के 30 विधायक हैं वो संपर्क में हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले अंशिका ये भी खबर आई कि कुछ विधायक जिनके फ़ोन स्विच ऑफ हैं, यानी कि वो विधायक बताए जा रहे हैं जो कि सचिन पायलट खेमे के हैं। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि राजस्थान में जिस तरह से हम कयास लगा रहे हैं कि सरकार क्या गिर सकती है, सरकार क्या अल्पमत में आ सकती है, अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी ये कहना होगा, क्योंकि अशोक गहलोत एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने राजनेता हैं, बखूबी सियासत को जानते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं वो। तो इतना जल्दी मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान में वो सत्ता परिवर्तन होने देंगे। अगर बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी की विधायकों की खरीद फरोख्त लगातार वो कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है कि जेपी नड्डा की मुलाकात सचिन पायलट से होगी या उनके जो विधायक हैं वो संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के या उनकी किसी विधायकों से बात हुई है। महज ये अभी हम कह सकते हैं कि कयास ही लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में है, खरीद फरोख्त हो रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी पहले भी आरोप लगाती रही है, लेकिन आज जो बड़ी बात है अंशिका, जैसे कि अंजलि और दोनों ने बताया, हमारे जो संवाददाता हैं जयपुर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि 10:30 बजे की जो बैठक है, अरविंद ने भी बताया कि 10:30 बजे की जो बैठक है उसमें आज ये डिसीजन होगा, उसमें आगे की तस्वीर साफ होगी कि आखिर राजस्थान की सियासत में क्या होना है। क्योंकि ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है अंशिका, अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में हलचल चल रही है, कयासों का दौर लगातार तेज इसलिए है कि क्या सरकार अल्पमत में है, क्या विधायक अगर सचिन पायलट खेमे के इधर आ जाते हैं, उनको समर्थन नहीं देते हैं अशोक गहलोत सरकार को, तो क्या राजस्थान की सरकार गिर जाएगी। ये तमाम कयास हैं, ये बहुत जल्दबाजी होगा अभी कहना। लेकिन 10:30 बजे की जो विधायक दल की बैठक है उसमें सभी कांग्रेस के विधायकों को पहुंचना है। बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह दिया गया है, अगर जो नहीं पहुंचेगा उनके खिलाफ कांग्रेस एक्शन लेगी, यानी कि पहुंचना है सभी विधायकों को। अब यहाँ पर सीन क्या होगा आगे देखिए अंशिका, होना यह है कि अगर जो विधायक अभी जो बैठक होने वाली विधायक दल की उसमें अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो आप साफ साफ ये संकेत मानिए कि उन विधायकों का समर्थन शायद कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को नहीं है, अशोक गहलोत खेमे को मैं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि दो खेमे में अब राजस्थान की जो सरकार है वो बढ़ चुकी है। एक खेमा है अशोक गहलोत का, एक खेमा है सचिन पायलट का, डिप्टी सीएम का। दोनों खेमों की जो जंग है अंशिका, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद से ये जंग चल रही है, क्योंकि अशोक गहलोत का खेमा ये चाहता है कि मुख्यमंत्री वो बने रहें, सचिन पायलट का खेमा ये चाहता है कि मुख्यमंत्री वो बने रहें। और इस बीच में लगातार जो अनदेखी की खबरें पिछले कुछ दिनों से आ रही थी राजस्थान से कि सचिन पायलट की अनदेखी की गई, कहा यह भी जा रहा था कि जब चुनाव हुए थे उस समय सचिन पायलट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, पार्टी को मजबूत किया, एक चेहरे थे वो राजस्थान के। लेकिन धीरे धीरे ये आरोप लगे कि उनको साइडलाइन कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया, उनकी अनदेखी की गई। और कल जो लेटर जो वायरल हुआ था उसके बाद से ही सचिन पायलट बताए जा रहे हैं कि वो नाराज हैं, और उनके जो विधायक हैं, उनके खेमे के जो विधायक पायलट ने ये जब से कहा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, मैं मीटिंग में शामिल नहीं होऊंगा, उसके बाद से ही चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। अंजलि, सचिन पायलट के इस बयान को हम कैसे देखें? उन्होंने खुद ये कह दिया है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और मेरे संपर्क में 30 से ज्यादा विधायक है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है चिंता बढ़ जाएगी, चाहे कितना ही अनुभव क्यों ना हो अशोक गहलोत को। लेकिन मिसकम्युनिकेशन जहां पर पैदा होगी वहां पर सत्ता हाथ से छीनेगी ही। देखिए अंशिका, आपने बहुत सही बात बोली और मैं काफी देर से शंकर को सुन रही थी जिन्होंने पूरी अपनी बात में काफी सारे अहम मुद्दे उठाए कि जहां तक रही वर्चस्व की बात, तो यह कि युवा नेतृत्व और एक अनुभवी नेतृत्व के बीच की लड़ाई है। अगर हम राजस्थान चुनाव को देखें और एमपी के समीकरण को देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 मार्च ठीक 20 मार्च को इसी दौरान जो एमपी का पूरा ड्रामा था वो चलना शुरू हुआ था, और इसी दौरान 3 महीने बाद जुलाई में राजस्थान का ये पूरा सीन बनना शुरू हुआ है। अगर हम माने तो कहीं ना कहीं जो सिंधिया था, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनको एमपी की राजनीति से बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया था, जो उनका अलग होने का मैं मानती हूँ मूल कारण था। चाहे वो राज्यसभा, उन्होंने कहा था, उन्होंने पहले चीफ मिनिस्टर के लिए बोला, उनको चीफ मिनिस्टर के लिए अपॉइंट नहीं करा गया, उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोला, उन्हें अध्यक्ष बोला, उन्हें राज्यसभा के लिए तक अपॉइंट नहीं करा गया, उनको जो परमानेंट सीट है बीजेपी की उनसे नहीं भेजा गया। पर अगर हम वहाँ सचिन पायलट की स्थिति देखें राजस्थान में, तो वो काफी हद तक बहुत ठीक है। उनको प्रदेश अध्यक्ष की पद मिला हुआ है, उनको डिप्टी
सीएम का पद मिला हुआ है, उनके पास कई ऐसे अहम मंत्रालय हैं कि जिनको हम कह सकते हैं काफी जो कोर मेंबर्स में आते हैं वो सीएम के बने होते हैं। और अशोक गहलोत ने भी पूरा का पूरा उनका जो स्टैंडर्ड है या उनकी इंपॉर्टेंस है वो अपने कैबिनेट में उस तरह बरकरार रखी हुई है। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह का वो ये मैं कहूंगी कि रिस्क लेंगे अपने पॉलिटिकल करियर के साथ, क्योंकि अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं इस पोर्टफोलियो से, क्योंकि जाहिर सी बात अगर वो कांग्रेस छोड़ेंगे तो अगर अशोक गहलोत सरकार 109 विधायक उनके पास समर्थन में रहते हैं और फिर भी वो सरकार गिराने में कामयाब नहीं होते तो वो पोर्टफोलियो को बीजेपी में कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बीजेपी में हम सबको पता है कि सारे अच्छे बड़े चेहरे हैं हमारे पास जो आने वाले टाइम पे जो बीजेपी के राजस्थान में बीजेपी को रूल कर सकते हैं। तो उस तरह की इंपॉर्टेंस जो अपना करियर आज सचिन पायलट कांग्रेस में रहते हुए राजस्थान में बना सकते हैं वो बीजेपी में नहीं बना सकते। और रही बात विधायकों की प्रेशर की, तो अंशिका मैंने कल भी हमारा स्टैंड यही था कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो 13 से 14 निर्दलीय विधायक है, माना जाता है कि अशोक गहलोत के खुद के विधायक है, जो उनको सपोर्ट मिला है अशोक गहलोत को 14 के 14 निर्दलीय विधायकों का मिला हुआ है। लेकिन जो उनके बीच में बंटवारे की मंत्रिमंडल बंटवारे की बात है, जो कहीं ना कहीं राजस्थान से हमारे सहयोगी अरविंद परावत लगातार दे रहे थे कि उनके बीच में जो मंत्रालय बंटवारे की जो बहस है उसी में तनातनी थी कि अशोक गहलोत चाहते थे कि जिन निर्दलियों ने हमको सपोर्ट करके हमारी सरकार बनाने में मदद करी है उनको मंत्रालय दिया जाए। मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगी, दर्शकों को महत्वपूर्ण बयान सुना रहे हैं। न अभी होंगे न आगे होंगे। जब तक अशोक गहलोत जी का नेतृत्व है तब तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर शून्य बटा सन्नाटा मिलने वाला है। मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वो अपने विधायकों को संभाल के रखें, कहीं कांग्रेस के चक्कर के अंदर उनके खुद के विधायक जो है उस पार्टी से नहीं निकल जाए या और कहीं नहीं आ जाए। हमारे को कोई जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संपर्क में लेने की। उनके खुद के लोग ही अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता देखते हुए खुद के लोग ही संपर्क में हो सकते हैं। नहीं, वो उनके जान सकते हैं किसके है कि नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। हमें तो हमारी पार्टी के लोगों को पता है। ये देखो, ये अभी दिल्ली के लीडर आए हुए देर रात तक, वो अभी मीटिंग विधायक दल की मीटिंग के बाद ही कोई जो चीजें वही बोल पाएंगे। हम हमारे विधायकों को सुरक्षित रखेंगे, इसलिए होटल में भी ले जा रहे हैं। होटल में ले जाया जा रहा है कि हम सुरक्षित अलर्ट है इसलिए ले जाएंगे। यहाँ से विधायक तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना है कि बीजेपी अपने विधायकों को संभाल कर रखे, कहीं कांग्रेस के विधायकों पर अगर ज्यादा ध्यान चला गया तो अपने विधायक ना खो दे बीजेपी। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहना सामने आ रहा है, लेकिन राजस्थान की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अंजलि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।